बढ़िया। आइए जोरदार तालियां बजाएं हमारे नवविवाहित जोड़े को बधाई देने के लिए उनके आज के सुखी मिलन पर। रुको, जिससे मैं शादी कर रहा हूं वो किंजू है। क्या मतलब? माफ करना किंगवान, आज जिससे मैं शादी कर रहा हूं वो असल में किंजू है। तुम क्या कर रहे हो? किंजू मेरी बहन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम बहनों का इस तरह सरेआम अपमान करने की? किंग हुआन, किसने कहा तुम्हें फूचेन को मारने का हक है? तो तुम दोनों पीछे से चुपके चुपके मिलते रहे हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? किंजू, इस जन्म में मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। फूचेन, इस जन्म में मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। पे यानजुओ, तुम बूढ़े और बदसूरत हो। तुम मेरे लायक ही नहीं हो। तुम सबके सामने शादी रद्द करना चाहती हो? बिल्कुल सही। बे यानजो, उस समय हमारे परिवारों ने बेवकूफी में ये शादी तय कर दी थी। तुम किंजू से 10 साल बड़े हो और तुमने कुछ हासिल भी नहीं किया। तुम उसे दे भी क्या सकते हो? फूचेन जैसा अमीर घराने का लड़का ही मेरे लायक है। बस करो। तो आज यहाँ मौजूद हर कोई इस नीच और बदमाश की छोटे से नाटक का मोहरा बन गया। फूचेन और मैं बस चाहते थे कि सब लोग हमारे प्यार के गवाह बने। तुम दोनों ही असली मस्खरे हो। आजकल के नौजवान तो खेलना जानते ही हैं। शादी रद्द करने के लिए पूरा दर्शक वर्ग चाहिए। क्या नजारा है। असली मस्खरे तो ये हैं। अगर मैं होता तो फिर कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। मस्खरे? मैं ये अपमान सहन नहीं करूंगी। एक धोखेबाज बदमाश। तुम्हें लगता है मुझे तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी? फूचेन, पुराना निकल गया, नया आ गया। देवियों और सज्जनों, कृपया मेरे सच्चे प्यार के गवाह बने। जान, चलो शादी कर लेते हैं। पे यानजुओ, शुरू से ही मैं तुम्हें देखते ही प्यार कर बैठी थी। मुझे पता था कि तुम ही मेरे लिए सही हो। अगर तुम राजी हो तो हम अभी रजिस्ट्री ऑफिस चले जाते हैं। मेरी बहन को अब पसंद मत करना। मैं ही तुम्हारी किस्मत हूं। पहले उठो। हम दोनों एक ही नाव में हैं। हमें अपना आत्मसम्मान वापस लेना है। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। वाह, हे भगवान। मुझे ऐसा लगता है कि वे एकदम सही जोड़ी हैं। तो आज के असली मस्खरे वे हैं। किंग हुआन, पे यानजुओ, तुम बस इंतजार करो। मैं कार लेने जाऊंगा। मेरे लिए यहीं रुको। ठीक है। मैंने अभी शादी कर लिया है एक लड़के से जिसे मैंने सिर्फ एक बार देखा है, जो मुझसे 10 साल बड़ा है। पे साहब, जिसके साथ तुम्हारी तय शादी थी वह शी किंग हुआन थी। तुमने अचानक शी किंग हुआन से शादी क्यों कर ली? शी किंग हुआन ने पहले शादी तोड़ दी। वही मेरे लिए नियत है। हाँ, शी किंग हुआन धन लोलुप है। उसने कहा तुम बूढ़े और गरीब हो, लेकिन उसे पता नहीं था कि तुम पेई परिवार के मुखिया है। तुम एक देश से भी अधिक धनी। मैं पहले चला जाऊंगा।
ये तुम्हारी कार है? हाँ, मुझे कारों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये एक अच्छी लगती है। ये 1 लाख या 2 लाख रुपए की होगी। मुझे ये कॉल लेनी है। ठीक है। वाह, 1 लाख या 2 लाख, इतनी बड़ी कार खरीद सकते हैं। मैं बाद में खुद ले लूंगी। पेई साहब, मैंने सुना आप अभी भी जियांगचैंग में हैं। शाखा कार्यालय में एक अनुबंध है जिस पर तुरंत आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। ठीक है, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचकर इसे संभालूंगा। उसके बाद मैं कंपनी छोड़ रहा हूं। चिकिंग हुआन उसे बूढ़ा और गरीब समझती थी। अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। बूढ़ा लड़का, बेरोजगार, वो कैसे जिएगा? उसके लिए माफ करना, ये काम की कॉल थी। ये नजर क्या है? नौकरी छूटना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बूढ़े हो सकते हो और बिल्कुल धनी नहीं, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूं, मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूंगी। क्या नौकरी छूटना? ये कार्ड लो। पिन 6 आंख है। इसमें मेरी कुछ बचत है। इसे तुम्हारे लिए मेरी दहेज समझो। दहेज मुझे तुम्हें देना चाहिए ना? बस इसे मैं तुमसे शादी कर रही हूँ समझो। तुम अब से घरेलू पति हो सकते हैं। मेरे दिन के 3 भोजन का ध्यान रखो। मैं जल्दी पदोन्नति और वेतन वृद्धि पाऊंगी। मेरे साथ रहो और तुम अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो तुम मुझे रखने की योजना कर रहे हो? अरे, पति पत्नी के बीच रखना जैसा कुछ नहीं होता। भले ही तुम घर का काम करने वाले पति हो, लेकिन मैं तुम्हें वो सारा सम्मान दूंगी जिसके तुम हकदार हो। बस जब दूं तो ले लेना। तो अब से बाहर की दुनिया तुम संभालोगे? तुम घर संभालोगे। अगर घर के खर्च में कभी कमी पड़ी तो बस मुझे बता देना। चूंकि हम शादीशुदा हैं ही, तो साथ रहना तो स्वाभाविक ही है। ये तियानक्यू विला है। वीचैट पर मुझे ऐड करो। तुम बेरोजगार हो तो किराया तो तुम बिल्कुल नहीं दे सकते। मैं जहाँ रहती हूँ वो कंपनी के पास है। ये लो, मैं तुम्हें दरवाजे का कोड देती हूँ। ठीक है। मुझे अभी भी अपने माता पिता के घर जाना है। आज दोपहर मुझे डर है तुम्हें खुद ही सामान ले जाना पड़ेगा। मैं अब निकल रही हूँ। सावधान रहना, जानू। हाँ, मिस्टर पे, आप एक बड़े साम्राज्य के सीईओ हैं और आप सच में किराए के घर में रहने जा रहे हैं? इस महिला की आंखों में क्या लगा है? उसे मर्सिडीज मेबैक पहचान में नहीं आती। तियानक्यू विला की चाबी, टॉप टियर पेंटहाउस विला। उसे यह भी नहीं पता कि यह कीमती है। चुप रहो और गाड़ी चलाओ, हम चलते हैं। ठीक है। लगता है मुझे उसे बताने का मौका ढूंढना होगा कि मैं सच में गरीब नहीं हूं। माँ, शिकिंग हुआन ने शादी सार्वजनिक रूप से रद्द कर दी। मुझे और फू चैन को सबकी नजरों में हंसी का पात्र बना दिया। आप और पापा मेरा साथ देना होगा। मेरी प्यारी बेटी, चिंता मत करो। इस अपमान का तेरे पिता और मैं जरूर बदला लेंगे। माँ, पापा, मैं आ गई हूँ। तू कलंक, तुझे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तू कलंक, तुझे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? पापा, मैं घुटने टेको। मैंने आखिर गलत क्या किया? अभी आई हूँ और तुरंत घुटने क्यों टिकवा रहे हैं? आज की शादी की दावत में तूने हमारे शी परिवार का सारा मुंह काला कर दिया और तू पूछती है क्यों? माँ, पापा, आप रास्ते में देर हो गए थे और दावत पर नहीं पहुँच पाए। आप जानते हैं, दरअसल वो थी जो लंबे समय से फू चेन के साथ संबंध में थी। ये बिल्कुल बकवास है। किंशु हमारी अपनी बेटी है, हमें पता है वो कैसी है। माँ, पापा, बचपन से ही आप हमेशा श्री किंशु को ज्यादा प्यार देते रहे, लेकिन मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। आप मुझ पर एक बार भरोसा क्यों नहीं कर सकते? तुम तो बस सड़क से उठाकर लाई हुई कोई हो, किंशु की बदकिस्मती उठाने का एक जरिया। हम तुम पर उसे क्यों ना पसंद कर। तुम क्या कहा?
बदकिस्मती उठाने का? तो मैं कभी भी आपकी असली बेटी नहीं थी। मैंने पहले तुम्हें तुम्हारे भले के लिए नहीं बताया था, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बेटी को परेशान करने की? तो अब सच छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि इन सारे सालों में शिकिनशुई ने जो कुछ भी किया उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी। जब उसे चोट लगी तो उसने मेरा प्लाज्मा लिया। जब वो बीमार पड़ी तो उसे मेरे अस्थि मज्जा की जरूरत थी। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित स्कूल में जगह भी तुमने मुझे उसके लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो तुमने मुझे हमेशा सिर्फ उसका रास्ता साफ करने के लिए एक औजार समझा। हम खून के रिश्ते से भी नहीं जुड़े हैं। हमने तुम्हें पाला और हमने अपना फर्ज निभाया है, और तुम्हें शिकायत करने की हिम्मत? जब से मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैंने जो भी पैसा कमाया वो इसी परिवार में वापस चला गया। ये विला, तुम्हारा खाना, कपड़े, सब कुछ मैंने ही उसकी कीमत चुकाई है। और आज तक मैं अभी भी बाहर किराए के घर में रह रही हूँ। मुझे शिकायत क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम हम सबके कर्जदार हो। ठीक है, इन सारे सालों में मैंने शी परिवार के लिए कुत्ते की तरह काम किया है। उसे मेरा कर्ज चुकता समझो। अब से मैं शी किंगवान तुम्हारे शी परिवार से सारे संबंध तोड़ रही हूँ। बस हो गया। क्या वह सचमुच हमें छोड़ रही है? हम कुत्ता पालते तो बेहतर होता। माँ पापा, अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो। मैं देखना चाहती हूँ वो किस पर भरोसा करेगी शी परिवार छोड़ने के बाद। उसे जाने दे, लेकिन हमारे खर्चे कौन उठाएगा? माँ, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ। फू चेन फू परिवार के युवराज हैं, फू ग्रुप के भावी उत्तराधिकारी। जब मैं उनसे शादी कर लूंगी, हमारा जीवन और भी बेहतर होता जाएगा। उसे यहाँ रखकर बस शी किंगवान को फायदा उठाने का मौका मिलेगा। सही कहा, किंशुई सही कहती है। उस ज्योतिषी ने कहा था शी किंगहुआन का भाग्य कठोर है, वह अभिशाप दूर कर सकती है, लेकिन अगर वह इस परिवार में रही 20 साल तक तो वह हमारा सर्वनाश लाएगी। तो हमें उसे अभी बाहर निकाल देना चाहिए। दीदी, क्या तुम सचमुच जा रही हो? अब जबकि तुमने शादी कर ली है उस बूढ़े गरीब पेई यांजुओ से, मुझे यकीन है कि तुम दोनों बेघर हो जाओगे। क्यों नहीं घुटने टेक कर माँ पापा से माफी मांग लेती? शायद वे अभी भी तुम्हें रहने दे। जरूरत नहीं, मैं शी परिवार छोड़ने के बाद ही मैं बेहतर करूंगी। तुम्हारी हिम्मत देखो। क्योंकि तुम शी परिवार छोड़ना चाहती हो तो हमारी हर चीज वापस कर दो। खाना, कपड़े, घर, हर चीज। इस वक्त तुमने जो कुछ भी पहन रखा है, हर एक चीज। कौन सी चीज मेरे पैसे से नहीं खरीदी गई? शी परिवार की चीजें वापस करूं। हालांकि तुमने मुझे बचपन में अपनाया था, ऐसा लगता है कि मैं ही तुम सबका पालन पोषण करती रही। तुम सचमुच अविनीत हो। अगर मैं सचमुच अविनीत होती तो जिस पल मुझे पता चला कि मैं शी किंशु की बलि का बकरा हूँ, मुझे इस जगह को जलाकर राख कर देना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये थप्पड़ इन सभी वर्षों के हमारे नकली पिता पुत्री के बंधन का इसे अंत मान लो। इसलिए मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगी। दीदी, रिश्ते तोड़ना एक बात है, लेकिन माँ पिताजी के साथ इतना अनादरपूर्ण व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुमने जो कपड़े पहने हैं, मेरे माता पिता ने व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए चुने। बिल्कुल सही, ये कपड़े मैंने खुद अपने पैसे से खरीदे थे। उतार दो, अभी उतार दो, उतार दो। लो, वापस ले लो। अब खुश हो? माँ पिताजी, मेरी ड्रेसिंग टेबल में बहुत सारे जेवर हैं। क्या तुम्हें लगता है उसने वो सब ले लिया होगा? क्या ये नहीं चलेगा? मुझे उसे तुरंत रोकना होगा। जी किंगहुआन, वहीं रुक जाओ। हमारे शी परिवार की चीजें यहीं छोड़कर जाओ। तुम क्या कर रही हो? मैंने शी परिवार से कुछ नहीं चुराया है। तुमने कुछ नहीं लिया? तो सूटकेस खोलो, हम जांच करेंगे। छोड़ो भी, अगर वो लेना चाहती है तो लेने दो। पिताजी, लेकिन ये हमारे शी परिवार की चीजें हैं, हम उन्हें एक बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये हमारे शी परिवार की चीजें हैं, हम उन्हें एक बाहरी व्यक्ति को क्यों दें? अभी वो सूटकेस खोलो। माँ, ज्यादा मत पढ़ाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का देने की? पिताजी, उसे सबक सिखाइए। अपनी ही माँ के प्रति अविनीत होने की हिम्मत।
मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, कृतज्ञ लड़की। माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे खेद है कि मुझे देर हो गई। तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। तो क्या शी परिवार इसी तरह मेरी पत्नी के साथ व्यवहार करता है? पे यांजुओ, उस समय तुमने और शी किंग हुआन ने मुझे शादी के भोज में बुरी तरह प्रताड़ित किया था, और अब तुम्हारी हिम्मत लोगों को लेकर मेरे घर आने की। उस समय शी परिवार ने पेई परिवार पर बड़ा एहसान किया था, इसीलिए ये शादी तय हुई थी। तुम न केवल कृतज्ञ हो, तुमने शी परिवार की गोद ली हुई बेटी से भी संबंध बना लिया, और तुमने मेरी बेटी को परेशान किया। क्या इसी तरह पेई परिवार एहसान का बदला चुकाता? आज तुम्हें हमारे शी परिवार को जवाब देना ही होगा। ठीक है, आज मैं यहाँ आया हूँ तो बिल्कुल तुम्हारे शी परिवार को जवाब देने के लिए। ये क्या है? तुम्हारी शादी के दिन तुम ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए थे। ये स्पष्ट नहीं था कि गलती किसकी थी। ये सुरक्षा फुटेज है शादी वाले दिन की। किसने मना किया और किसका अपमान हुआ, ये तुम दोनों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। चलो चलते हैं। ये एक लग्जरी कार है, 10 लाख से भी ज्यादा कीमत वाली। पे यांजुओ इसे चलाने का खर्च कैसे उठा सकता है? लाखों की? क्या तुमने नहीं कहा था कि पे यांजुओ बिल्कुल गरीब है? उसने इसे किराए पर लिया होगा, बस दिखावा करने के लिए। मम्मी पापा पहले अंदर चलते हैं। रुको किंशुए, मुझे सच बताओ, शादी के भोज पर क्या तुम ही वो थी जिसने पहले इसे रद्द किया था? हाँ। लेकिन तुमने कहा था कि शी किंग हुआन ने पहले मना कर दिया था। मैं सिर्फ 22 साल की हूँ, मैं कैसे शादी कर सकती थी किसी बूढ़े गरीब आदमी से? अगर किसी को उससे शादी करनी चाहिए थी तो वो शी किंग हुआन को। कितनी मूर्ख हो तुम। जब तुम्हारे दादाजी ने पेई परिवार के साथ ये शादी तय की थी तो ये मुमकिन नहीं है कि पेई परिवार कोई गरीब घराना था। पापा, भले ही पेई परिवार के पास पहले कुछ पैसे थे, वो कई साल पहले की बात है। अब पेई यांजुओ बस एक गरीब बूढ़ा आदमी है, वो एकदम कंगाल है। तुम प्रिया, फू चैन तो असल में किंगवान का मंगेतर था, लेकिन मुझे लगता है वो सुंदर और प्रतिष्ठित है। वह और किंशुए बहुत बेहतर जोड़ी है। अगर किंशुए ने शादी रद्द नहीं की होती तो क्या तुम कह रहे हो कि हमें अपनी बेटी को उस गरीब बूढ़े कुंवारे से शादी करने देना चाहिए था? अगर तुम्हें उस पर तरस नहीं आता तो मुझे तो आता है। बस बस, आगे से इतनी जिद मत करना। पापा, अब से मैं अच्छी बनूंगी और तुम्हारी बात मानूंगी। शी किंग हुआन, आज तुमने मेरा सबके सामने मुंह काला कर दिया, सबके सामने। मैं जरूर तुम्हारी बदनामी करूंगी। पे यांजुओ, आज के लिए शुक्रिया। तुम्हें पता था कि मैं शी परिवार में फंसी हुई हूँ और तुमने असल में एक कार किराए पर ली और मेरा साथ देने के लिए एक्टर्स भी हायर किए। दरअसल मैं सच में एक सीईओ हूँ। हाँ, ये बिल्कुल वही टोन है। आज मैं भी फंस गया। हालांकि तुम बड़े हैं, तुमने अपना ख्याल बहुत अच्छा रखा है। चौड़े कंधे, पतली कमर, लंबी टांगे, तुमका लुक बिल्कुल फिट बैठता है ड्रामा में दबंग सीईओ के लिए। अरे, अगर तुम गरीब भी हैं, मैं तुम्हें नीचा नहीं देखूंगी। जब से मैं तुमसे शादी कर ली, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी अंत तक ले लूंगी। लगता है मुझे सही समय ढूंढना ही चाहिए उसे बताने के लिए कि मैं सच में कोई ब्रेक गाय नहीं हूं। अब से मैं निश्चित रूप से ले लूंगा एक पति की जिम्मेदारियां। मैं हमेशा तुम्हें सम्मान और चाहत करूंगा। तुम क्या हंस रहे हैं? मुझे लगता है कि तुमका बात करने का तरीका बिल्कुल फॉर्मल है। तो इसका मतलब है कि तुम युवा लोगों के लिए ये कुछ ज्यादा पुराना है। तो इसका मतलब है कि तुम युवा लोगों के लिए ये कुछ ज्यादा पुराना है। नहीं, मुझे ये पसंद है। मैं पहले नहा लूंगी। जान, तुम रेड या वाइट पजामा पसंद करते हैं? क्या? तुम 30 के हैं,
इतना इनोसेंट ना बनो। क्या ये हो सकता है कि इससे पहले उसका कोई रिश्ता नहीं था? देखो, मैं उसे आज रात जीत लूंगी। मासिक धर्म में अदरक ब्राउन शुगर वाटर पेट दर्द को राहत देने में मदद करता है। यहाँ इतना शर्मिंदगी। सही क्रूशल मोमेंट में मेरा पीरियड आ गया। तुम इतना जल्दी उठ गए? मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। तुम क्या खाना चाहते हैं? मुझे श्रिम्प डम्पलिंग्स, पैन फ्राइड बन्स, जियान बिंग चाहिए, डोंकी मीट सैंडविच। लेकिन ये इतना ट्रबल है। बस मुझे एक सिंपल बोल प्लेन कॉन्जी बनाओ। ठीक है, तुम थोड़ा और सो लो। मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। घर में एक अच्छा पति होना बिल्कुल अमेजिंग फील होता है। सर, ये सब तुम के इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रिपेयर किया गया था। एक मिशेलिन चीफ द्वारा एक फ्रेश ब्रेकफास्ट। मैं प्लेट सेट करूंगा। किचन छोटा है। तुम इन्हें ले लो और जल्दी लीव करो। उसका स्लीप डिस्टर्ब ना करो। सर, मैं तुम्हें ब्रीफ नहीं कर पाया आज का स्केड्यूल पर। आज मॉर्निंग तुमका क्रॉस बॉर्डर मीटिंग है। नून में तुम मिस्टर रेगन के साथ लंच कर रहे हैं। आफ्टरनून में टियान हुए ग्रुप अक्वायरिंग और इवनिंग में चैरिटी गाला अटेंडिंग। और भी ठीक है। गॉट इट। डाउनस्टेयर में मेरे लिए वेट करो। तुम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे पूरी तरह से दीवाने हो गए हो। ये तो किसी चमत्कार को होते हुए देखने जैसा है। वाह, ये सब तुमने बनाया? मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे से खाना बनाते हो। मैंने बस कुछ चीजें जल्दी से बना ली। चखो तो। क्या? रुको, घबराओ मत। मैं अभी इसका हल निकालने के लिए ऑफिस वापस चली जाती हूँ। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। मेरे जाने तक अच्छे से रहना। वो सचमुच मुझे अपना छोटा सा घरेलू पति समझती है, लेकिन वो इतनी जल्दी में चली गई। उम्मीद है कि वाकई कुछ गंभीर नहीं हुआ है। किंगवान, तुम आखिरकार लौट आई। किसी ने कंपनी के ईमेल पर गुमनाम सूचना भेजी है, तुम पर कंपनी के राज लीक करने का आरोप लगाते हुए। ये झूठ है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। हमारी टीम, बेशक हमें तुम पर विश्वास है, लेकिन अब हमारा प्रतियोगी ग्वीली ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च हमसे पहले शेड्यूल कर लिया है और उनका नया प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारी टीम ने डिजाइन किया था। ये कैसे हो सकता है? मैं ही तो वो थी जो डिजाइन ब्लूप्रिंट्स को संशोधित कर रही थी और सुरक्षित रख रही थी। उनके लीक होने का कोई तरीका नहीं है। बॉस सुबह से डायरेक्टर पर चिल्ला रहे हैं। तुम हमारी टीम की लीड हो, सबसे पहले तुम ही पर आग बरसेगी। सुनो, मैं तुम्हें एक चेतावनी दे दूं। डायरेक्टर अभी अपने ऑफिस में है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें जाना चाहिए। जांग, हे, मेरा लैपटॉप लेकर आओ। अगर मैं साबित कर सकूं कि हमारे यहाँ से कॉपी करने, फॉरवर्ड करने या फाइलें बाहर भेजने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये राज लीक करने का आरोप हम पर नहीं मढ़ा जा सकेगा। ठीक है। डायरेक्टर, आपने मुझे बुलाया था? किसी ने गुमनाम रूप से तुम्हारी शिकायत की है कंपनी के राज लीक करने के लिए, और ग्विली की आने वाली प्रोडक्ट लॉन्च बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुम्हारी टीम की डिजाइन है। शिकिंग हुआन, मैं तुमसे इसकी एक व्याख्या की उम्मीद करता हूं। डायरेक्टर, मैं कंपनी में 3 साल से हूँ। आपने मुझ पर इस भूमिका का विश्वास किया तो आप जानते होंगे, मेरे चरित्र को देखते हुए मैं कभी भी उस पेशेवर सीमा को पार नहीं करूंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने बिल्कुल भी कंपनी के राज ग्विली को लीक नहीं किए। किंग हुआन, मैं तुम पर चिल्लाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तुम इस कंपनी में एक वयोवृद्ध हो, तुम्हें पता होना चाहिए।
कि इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं अगर लीक साबित हो जाता है। ये सिर्फ तुम नहीं हो, हमारा पूरा विभाग इसमें फंस जाएगा। जब तक तुम्हारे पास अपना नाम साफ करने का प्रमाण नहीं है। ये रहा। हे, यूएसबी कॉपी का रिकॉर्ड क्यों है? शिकिंग हुआन, तुमने कहा था कि तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकती थी। ये एक कंपनी का कंप्यूटर है, इसमें डीएलपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और एक एन्क्रिप्शन सिस्टम। तुम्हारे अलावा कौन डिजाइन को कॉपी कर सकता था? इस लीक मेरी चूक थी। मैं कंपनी के नुकसान की पूरी जिम्मेदारी लूंगी, लेकिन कृपया मेरी टीम को इसमें ना घसीटे। नुकसान को कम करने के लिए तुम तुरंत इस्तीफा दोगी। ट्रेड सीक्रेट्स लीक करने के लिए हेडक्वार्टर्स निश्चित रूप से तुम्हें ब्लैकलिस्ट करेगा, पूरे उद्योग से। इस्तीफा? उद्योग ब्लैकलिस्ट? आप किंग हुआन का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भविष्य इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होता। मेरे अलावा केवल फू चैन मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड जानता है। क्या वो हो सकता है? सर। क्या है? सर, आपने मुझे पेई मैडम पर नजर रखने के लिए किसी को लगाने को कहा था। मुझे अभी एक कॉल मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया। क्या हुआ? उनका कहना है कि उन्होंने कंपनी की गुप्त जानकारी लीक की। ग्विली, उनकी प्रतिद्वंद्वी, अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो उस प्रोडक्ट के जैसा है जो उनकी कंपनी लॉन्च करने वाली थी, और कई उद्योग रिपोर्टर्स और मीडिया उनसे सवाल करने के लिए जमा हो रहे हैं। मेरी दोपहर की स्केड्यूल कैंसिल करें, कार तैयार करें। जी सर। डार्लिंग, आज मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद। एक फियांसी अपनी फियांसी के साथ शॉपिंग करना सिर्फ स्वाभाविक है। फू चैन। फू चैन। फू चैन। सिस, तुम आखिरकार घर आ गई। मैंने शी परिवार से काफी पहले संबंध तोड़ दिए हैं। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। मैं फू चैन के लिए आई हूँ। किंग हुआन, मेरा दिल सिर्फ किंग शू के लिए है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बेकार चिपकना बिल्कुल बेकार है। मैंने तुम्हें पसंद करके गलती की थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम लगाव नहीं है तो फिर आज तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड जिसमें डिजाइन ड्राफ्ट वाला फोल्डर भी शामिल है, मैंने केवल तुम्हें बताया था। क्या तुमने हमारी कंपनी के राज चुराए? मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कंपनी के राज क्यों चुराऊंगा? इसके अलावा वो तुम्हारा पासवर्ड, क्या वो सिर्फ तुम्हारी माँ की जन्मतिथि नहीं है? सिर्फ मैं ही नहीं जानता, किंजू भी। कोई आश्चर्य नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम, जिन्हें फैशन डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता, सीधे ग्विली कीली के डिजाइन डायरेक्टर का ऑफर पा सके। तो ये मेरे राज चुराकर तुम्हारी सीढ़ी बन गया। शिकिंजू, तुम्हारे तरीके वाकई घिनौने हैं। जिसने कंपनी के राज लीक किए, शी किंग हुआन यही है। जल्दी करो। शी किंग हुआन, तुम क्या कर रहे हो? इंडस्ट्री में एक उभरते सितारे के रूप में इस बार तुम कंपनी के राज लीक करने में गहराई से शामिल रही हो। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? हमने सुना है कि तुम एक कॉर्पोरेट जासूस हो जिसे डेज ग्रुप ने निकाल दिया है। क्या ये सच है? मैंने कंपनी के राज लीक नहीं किए। मैं कोई कॉर्पोरेट जासूस नहीं हूँ। प्रेस के मित्रों, कृपया मेरी बहन को परेशान न करें। उसे पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या ये ग्विली की डायरेक्टर शी किंजू नहीं है? हमने सुना है कि तुम और शी किंग हुआन बहनें हो और तुम्हारी कंपनियां प्रतिस्पर्धी हैं। इस बार शी किंग हुआन द्वारा ट्रेड सीक्रेट्स लीक करने के मामले में क्या आपको इसकी जानकारी थी, श्रीमती शी? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बहन इंडस्ट्री की सीमा पार करेगी। जिसने सीमा पार की वो मैं नहीं, ट्रेड सीक्रेट्स लीक करने वाली शी किंजू थी। क्या? श्रीमती शी किंजू, श्रीमती शी किंग हुआन दावा करती हैं कि आपने ट्रेड सीक्रेट्स लीक की। क्या ये सच है? मुझे किंजू के चरित्र पर विश्वास है। अगर तुम कहती हो कि किंजू ने राज लीक किए तो हमें सबूत दिखाओ। श्रीमती शी, आपको सबूत देने होंगे। हमें सबूत दिखाओ। तुम ठीक हो? यानजो, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम अचानक क्यों आए? यानजुओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वो मेरी बहन द्वारा कंपनी के राज लीक करने के लिए माफी मांगने नहीं आया होगा? क्या वो
एक बूढ़ा टूटा आदमी, उसकी माफी का क्या फायदा? पे यांजो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूं। इसे मेरे पास छोड़ दो। तुम सबूत चाहते थे, सही? यहां सबूत है। चिकिन्सु, तुम गुइली की नई लाइन के डिजाइन डायरेक्टर हैं। गुइली को सौंपे गए डिजाइन में नीचे का सिग्नेचर शी किंग हुआन का है। तुम्हें नहीं पूछना चाहिए वह क्या सोच रही थी। ग्वीली की नई लाइन का डिजाइन क्रेडिट सच में शी किंग हुआन का? क्या ये सच में शी किन्सु हो सकती है जो व्यापारिक गुप्त जानकारी चुराए? पे यांजुओ, तुम्हें कैसे मिले मेरे ग्वीली को सौंपे गए डिजाइन? एक स्वयं स्वीकारोक्ति शिकिन्सु। अब स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, सही? वो स्वयं इसे स्वीकार कर ली। नहीं, ये मैं नहीं थी। सच्चाई सामने आ गई है। सभी लोग तथ्यों की रिपोर्ट करें। देखो कौन सच में व्यापारिक गुप्त जानकारी लीक करने वाला है। इस उद्योग का कचरा। पे यांजुओ, तुम नहीं जाओ। अभी रुको। शिकिन्सु, जब तुम व्यापारिक गुप्त जानकारी चुराए, तुम पहले कैसे दोष डालने की हिम्मत करती थी? सच्चाई को घुमा रही थी। शी मैडम, फू सर, कृपया एक सीधा जवाब दें। बस आज का चेहरे पर थप्पड़ मारने का मौका इतना सुखद और मनोवैज्ञानिक राहत देने वाला था। पे यांजुओ, तुम मेरे हीरो हैं। इतना खुश? हाँ, बिल्कुल। अगर तुम आज समय पे नहीं आए होते, कंपनी के गुप्त जानकारी लीक मेरे ऊपर डाल दिए गए होते। मेरा करियर खत्म हो गया होता। मुझे डर है तुम मेरे साथ घर से बाहर हो जाओगे। चिंता ना करो, ये कभी नहीं होगा। बिल्कुल, मेरे आसपास होने से मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूंगी। सही। तुम एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर है। तुम्हारी प्रतिष्ठा केवल यहाँ से बढ़ेगी। अभी भी अपनी पुरानी कंपनी में जाने की योजना है? उन्होंने मुझे जांच न करके निकाल दिया। कंपनी का आज का कदम सच में मेरे दिल को तोड़ दिया। ये मुझे अधिक विश्वास दिलाता है कि पूंजीपतियों के लिए काम करना कोई भविष्य नहीं। बेहतर है अपना व्यवसाय शुरू करें। बुरा विचार नहीं है, लेकिन तुम्हारे डिजाइन प्रतिभा के साथ डाइसे में रहना बर्बादी है। तुम भी ऐसा सोचते हो, सही? मेरे पास अब कुछ बचत है। अगला मैं अपना स्टूडियो खोलने की योजना कर रही हूँ और अपना फैशन ब्रांड बनाऊंगी। तुम जो करना चाहो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, लेकिन तुम अपना साम्राज्य बनाने में लगे हुए हैं, जबकि मैं घर पर बैठा हुआ है। मैं एक बेकार सजावट की तरह महसूस करता हूँ। ये बात नहीं करो पी साहब, तुम अभी मेरी मजबूत सपोर्ट है। आपकी पत्नी के स्टूडियो का लोकेशन फाइनल हो गया है। ये ग्रुप हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल पास है। आपके लिए बेहद कन्वीनियंट होगा अब से अपनी पत्नी पर क्लोज नजर रखने के लिए। किंग हुआन का बजट टाइट है। मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा प्रेशर महसूस करें। स्टूडियो के लिए जरूरी टेनेंट की जरूरत का बहाना इस्तेमाल करो। सपोर्टिंग फैसिलिटीज के लिए सबसे हाई एंड ऑप्शंस चुनो। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी के बारे में एक्स्ट्रा ध्यान दो। मुझ पर भरोसा करो। मुझ पर भरोसा करो। माँ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। मैं मर जाऊं तो बेहतर है। प्यारी, तुम किस हाल में है देखो, मेरा दिल टूट जाता है। चिंता ना करो, जब बाहर का तूफान बीत जाएगा सब ठीक हो जाएगा। ये काम नहीं करेगा। जब ट्रेड सीक्रेट्स लीक होने की खबर आई है, मैं एक चूहा जिसे सड़क पर देखकर सब मारना चाहते हैं। वो शी किंग हुआन, ये सब उसकी गलती है। प्यारे, मैं अभी शी किंग हुआन को लेकर आती हूँ, तुम अपना गुस्सा उस पर उतारो। माँ, शी किंग हुआन हमसे कनेक्शन काट चुकी है। वो तुम्हें उसे प्रेश करने नहीं देगी। इसके अलावा अगर हम अभी उसके साथ कुछ शुरू करें और बढ़ जाएं, मैं ही पीड़ित होंगी। हम उससे सीधे मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? हम अपने आप कदम नहीं उठा सकते, लेकिन फू फैमिली की पावर और इन्फ्लुएंस है। अगर फू चैन मेरी मदद करने को राजी हो,
शी हुआन से डील करना एक चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। एक चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। लेकिन फू फैमिली अपनी रेप्यूटेशन को सबसे ऊपर रखती है। जब तुम्हारा इंसिडेंट हुआ, उन्होंने तुम पर काफी क्रिटिकल रवैया रखा है। फू चैन भी तुमसे काफी दूर हो गया है लेटली। मैं उसकी एक झलक भी नहीं देख पाई हूँ। फू चैन का मेरे लिए सॉफ्ट स्पॉट हमेशा रहा है। अगर उसे पता होता कि शी हुआन ट्रेड सीक्रेट लीक होने के कारण मुझसे रिवेंज लेने की कोशिश कर रही थी और मुझे हर्ट करने की भी कोशिश कर रही थी, वो मेरी साइड लेता ही है। तुम कितनी स्मार्ट है। किंशु, श्रीमती शी, किंशु इतनी बुरी तरह हर्ट कैसे हो गई? ये शी किंग हुआन थी। वो रिवेंज के लिए किंशु के पीछे पड़ गई और वो बैक नहीं हुई। मेरी बेचारी बेटी, उसे पता था कि वो गलत थी और उसे इसके लिए पनिशमेंट भी मिली। लेकिन वो डिस्पिकेबल शी किंग हुआन नहीं रुकती जब तक वह मर न जाए। कृपया अभी चिंता ना करें। मैंने कभी सोचा नहीं था कि शी किंग हुआन अब इतनी क्रूर हो सकती है। चाहे कुछ भी हो, किंशु उसकी अपनी बहन है, फिर भी उसने उसके साथ ऐसा किया। मैं उसे इससे बचने नहीं दूंगा। फू चैन, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, अब हम बस अच्छी खबर का इंतजार करते हैं। ये मेरा स्टूडियो है, मेरे उद्यमशीलता के सफर की पहली सीढ़ी। मिस्टर पे, आज से इसे देखने के लिए आपका स्वागत है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ आपकी पहली सीढ़ी देखने के लिए और हर एक सीढ़ी जो इसके बाद आएगी। वाह, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ आपकी पहली सीढ़ी देखने के लिए और हर एक सीढ़ी जो इसके बाद आएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए फूल लाओगे। मेरे पसंदीदा पीले गुलाब। पता है, मैंने कुछ नोटिस किया है। जब से हमने शादी की है, मेरी पूरी जिंदगी अचानक बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो गई है। सब कुछ बस आसानी से चल रहा है। सचमुच? हाँ, सच में। इस स्टूडियो को ही ले लो उदाहरण के लिए। ये प्राइम लोकेशन, ये हाई एंड डेकोर और ये सारी सुविधाएं। मैंने सोचा था कि इसकी कीमत कम से कम $1,00,000 होगी, लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, मालिक ने इसे मुझे सिर्फ 6,000 में सब लीड कर दिया। शायद उनका व्यवसाय फेल हो रहा था और वे बाहर निकलने के लिए बेताब थे, या फिर वे बस अमीर और बेवकूफ है। तो देखो, मेरा भाग्य वाकई बदल गया है। जब मैं उस नीच के साथ थी, मुझे कभी इस तरह का भाग्य नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे पता होता कि फू चैन वो गधा ना सिर्फ धोखा देगा बल्कि मेरे फाइनेंसेस को भी बर्बाद कर देगा, मुझे उसे जल्दी छोड़ देना चाहिए था और तुम्हें ढूंढ लेना चाहिए था। काश ऐसा संभव होता। मैं तुम्हारे साथ होता शुरुआत से ही। मिस्टर पे, आपकी गंभीर मीठी बातें 100% कारगर है। रात के खाने में क्या चाहिए? मैं बाद में बाजार जाऊंगा। मुझे स्वीट एंड सॉरी पोर्क रिब्स चाहिए, स्टीम्ड सी बास और लॉन्गिंग झींगा। कड़ी मेहनत करो, परिवार के लिए पैसा कमाओ। कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। ये स्टूडियो बहुत बड़ा है, मुझे एक पार्टनर ढूंढना चाहिए। अरे जंग है, मैंने अभी एक स्टूडियो खोला है। मैं अपनी टीम बना रही हूँ, मेरे साथ जुड़ना चाहोगी? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मेरा इंतजार करो, मैं अभी नौकरी छोड़ रही हूँ। अरे जंग है, मैंने भी एक स्टूडियो खोला है। मैं अपनी टीम बना रही हूँ, मेरे साथ जुड़ना चाहोगी? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मेरा इंतजार करो, मैं अभी नौकरी छोड़ रही हूँ। जंग है अभी भी पहले जैसी ही आवेगी है। माफ कीजिए, लेकिन हमारा स्टूडियो अभी खुला नहीं है। फू चैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किंग हुआन, तुम बहुत क्रूर हो। फूची, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की?
तुमने शुरुआत की थी, मैं जवाब क्यों नहीं देती? बताओ मुझे, तुमने किंजुए को मारने की कोशिश क्यों की? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अब भी इनकार करने की हिम्मत है? क्या तुम ही नहीं थी जिसने किंजुए को इतना पीटा? वो अभी भी बेहोश है। ये बेतुका है। मैं उसे मारने में अपने हाथ गंदे नहीं करती। उसकी चोट का मुझसे क्या लेना देना? नाटक बंद करो। मैं अभी इंसाफ लेने जा रहा हूं किंजुए के लिए। मेरे साथ चलो उसे देखने। मैं अभी इंसाफ लेने जा रहा हूं किंजुए के लिए। मेरे साथ चलो उसे देखने। अगर उसे कुछ हुआ तो हत्यारी तुम हो, शी किंग हुआन। मैंने कहा था कि मैं नहीं थी। अब भी बहाने बना रही हो। किंजुए से सामने माफी मांगो, नहीं तो ये तुम्हारा स्टूडियो। मेरे पास 100 तरीके हैं इसे हमेशा के लिए बंद करवाने के। छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। मैं देखने जा रही हूँ कि शी किंजुए क्या नाटक कर रही है। हेलो जॉन, मैं आज रात डिनर के लिए नहीं आ पाऊंगी। क्या हुआ? क्या मुझे आने की जरूरत है? नहीं, बस फूचैन मुझसे मिलने आया था। वो कहता है कि मैंने शी किंजुए की खूब पिटाई की है। मैं खुद जाकर देखने जा रही हूँ कि वो क्या चाल चल रही है। आधे घंटे बाद होने वाला अंतरराष्ट्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंस कल के लिए टाल दो और पता लगाओ कि शी किंजुए किस अस्पताल में है। जी सर। शी किंग हुआन, तुम मेरे सामने ही हो और पे यानजुओ के साथ प्यार जता रही हो। तुम्हें लगता है इससे मैं जलूंगा? हमें जताने की जरूरत नहीं है। तुम चलने लायक भी नहीं हो। तुमने किंजुए को लगभग मार ही डाला और तुम्हें अब भी आकर दिखाने की हिम्मत है? चुप रहो और रास्ता दिखाओ। किंजुए, तुम होश में आ गई। फूचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किंजुए, तुम पर बहुत जुल्म हुआ है। मैं जिम्मेदार को ले आया हूँ। मैं उसे अभी माफी मनवाता हूँ। तुम राक्षस, तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई। मैंने इसलिए रोक रखा था क्योंकि तुमने मुझे पाला है। मैं चीजों को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन हद मत करो। तुम वाह, तुम सच में नाटक कर रही हो। दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे फिर मत मारना। शी किंग हुआन, घुटने टेक कर किंजुए से अभी माफी मांगो। उसने किंजुए को इतना पीटा है, उसे सिर्फ माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा कि व्यापारिक रहस्य चुराना उसने किंजुए को फंसाया था। नहीं तो मैं तुम्हें जेल में सरवा दूंगी। तुम्हें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा कि व्यापारिक गोपनीयता चुराना तुमने चिंगसुए के खिलाफ गढ़ा एक झूठा आरोप है। अन्यथा मैं तुम्हें जेल में सड़ने का इंतजाम करूंगी। मुझे जेल में सड़ने का इंतजाम करोगी? तुम्हें सच में लगता है पुलिस मूर्ख है कि वे तुम्हारी बात का बिना सोचे विश्वास करेंगे? शी किंग हुआन, तुमने चिंगसुए को इतना बुरी तरह मारा और तुम अभी भी इतना घमंडी बनने की हिम्मत करती हो? तुम्हें सच में लगता है फू परिवार सिर्फ ढोंग है? फूचैन, मेरा सुझाव है तुम उन सीईओ प्रेम कहानियों को कम पढ़ो। क्या मामला है? शी चिंगसुए यहाँ नाटक कर रही है और तुम क्या? तुम मुझे पहले मारने जा रहे हो उसके साथ दफन होने के लिए। बहन, तुम मुझसे इतना नफरत करती हो। शी किंग हुआन, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? चिंगसुए के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो अभी। आह, आह, तुम क्या कर रहे हो? अरे, क्या उसे मेरे हाथों चकनाचूर नहीं होना था? कैसे उस पर एक खरोंच भी नहीं है? किंजुए, आखिर क्या हो रहा है? मैं जब चिंगहुआन ने चिंगशुए को मारा, चिंगशुए के नाजुक शरीर के साथ उस थप्पड़ को कैसे झेल सकती थी?
उसी समय वह बेहोश होकर गिर पड़ी। एक थप्पड़ और शि किंगशुए बेहोश हो गई। मैं कुछ खास हूँ, हाँ, लेकिन उसके सिर और कंधे कोई चोट नहीं है। खुद को लपेटकर मम्मी की तरह। ये क्या माजरा? अपना मुंह बंद करो। फू चैन, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। वाह, तुम्हारे अभिनय कौशल ये शर्मनाक है। तुम अभिनेत्री नहीं हो। चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। तुम लोग मुझे यहाँ लाए हो माफी मांगने के लिए। ये सारा नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हारी छोटी साजिश का मुख्य निशाना हूँ। मुझे बोलने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? बहन, जब से तुमने मुझ पर हमला किया, डॉक्टर ने मुझे अवसाद का निदान दिया। मैं तुमसे सिर्फ एक माफी चाहती हूँ। क्या अवसाद? अरे बिल्कुल सही। अवसाद हमेशा पहला निदान होता है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम परेशानी फैलाने वाले, और तुम यहाँ व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हो। सच को मोड़ते हुए तुम्हें सच में लगता है चिंगहुआंग का कोई सहायक नहीं है? पेई यांजो, तुम अचानक यहाँ क्या कर रहे हो? सच को मोड़ते हुए तुम्हें सच में लगता है चिंगहुआंग का कोई सहायक नहीं है? पेई यांजो, तुम अचानक यहाँ क्या कर रहे हो? मैं डरा था तुम्हें बुली किया जाएगा। मैं तुम्हें सहायता देने आया। हे यांजुओ, हमारे शी परिवार के पूर्वज तुम्हारे पेई परिवार पर एक महान उपकार किया। तुम कैसे साथ दे सकते हो इस छोटे परेशानी फैलाने वाले की? चाची, भले ही तुम चिंगहुआंग की जैविक मां नहीं हो, मैं तुम्हें सम्मान देता था उसे पालने के लिए, लेकिन अब तुम्हारे कार्य इतने नीच हैं, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा बिना किसी कारण बदनाम होने देने। ये क्या है? ये डॉक्टर को माँ बेटी की दी हुई रिश्वत का सबूत है और डॉक्टर का इकरारनामा। उनकी पूरी साजिश कुछ और नहीं, बस उन दोनों की रची हुई एक नाटक थी, बस इतना ही। वाह जान, तुम कमाल हो। इतने कम समय में तुमने सारे सबूत जुटा लिए। अब तुम दोनों के पास खुद के लिए कहने को क्या है? किंगशुए, क्या ये सच है? फू चैन, उनकी बात मत मानो। वे सब मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है क्या? क्या तुम अब मेरी जगह शी किंगहुआन पर यकीन करते हो? मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ ऐसी दुष्ट औरत पर? मुझे पता था तुम मुझ पर यकीन करोगे। चलो यहाँ से चलते हैं। अगर मैं ये और देखती रही तो मुझे उल्टी आ जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं। बस सोचकर ही गुस्सा आता है। पहले उसने व्यापारिक राज चुराए, फिर उसने मुझ पर मारने का इल्जाम लगाया। वो शि किंगशुए इतनी मुसीबत कैसे खड़ी कर सकती? उसने तुम्हारे साथ वो सब किया है, क्या तुम जवाब नहीं दोगी? मेरा शी परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन शी परिवार ने मुझे पाला पोसा तो है। मैं पुरानी बातें भूल जाती हूँ। इसे उनके एहसान का बदला समझो। लेकिन अब से हमारे रास्ते अलग हैं। साफ सफाई। अगर शि किंगशुए ने फिर मेरे साथ छेड़छाड़ की तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। आगे तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लो, कुछ झींगा खाओ। आगे तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लो, कुछ झींगा खाओ। क्या तुम्हारे माँ बाप अब भी नाराज हैं इस सारे हंगामे की वजह से? मैं कब आखिरकार फू परिवार में ब्याही जा पाऊंगी? तुम जानती हो हमारे फू परिवार की नजर में इज्जत सबसे बड़ी चीज है। फिक्र मत करो किंगशुए, मैं अब भी तुम पर यकीन करता हूं। लेकिन मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई और मैंने खो दी है ग्लोरियस क्रिएटिव डायरेक्टर की अपनी पोस्ट। क्या तुम्हारे माँ बाप मुझे और भी नीची नजर से नहीं देखेंगे? फिक्र मत करो, मैं निवेश करूंगा और तुम्हारे लिए एक पर्सनल फैशन स्टूडियो खोलूंगा। जब तुम नाम कमा लोगी, मेरे माँ बाप अपनी होने वाली बहू की इतनी प्रतिभा देखकर हमारी शादी में रोड़ा नहीं अटकाएंगे। फू चैन चला गया। हालांकि इस बार हम शी किंगहुआन को नहीं गिरा पाए, लेकिन पूरी तरह नुकसान भी नहीं हुआ। फू चैन ने अभी मुझसे वादा किया कि वो मेरे लिए एक पर्सनल स्टूडियो खोलेगा। सच में? हाँ। मेरा होने वाला दामाद सच में बहुत दिलदार है।
पे यांजुओ के मुकाबले वह गरीब बूढ़ा आदमी एक कहीं बेहतर है। पहले शी किंग हुआन ने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी पूरे इंडस्ट्री में। अगला, मैं शी किंग हुआन को इस इंडस्ट्री में पूरी तरह बदनाम कर दूंगी। मैं उसे और पेई यांजुओ को एक साथ तबाह कर दूंगी। वे मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाएंगे। ये तो बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। पहले फैशन जगत में लगभग सभी जानते थे शी किंजुए व्यापारिक राज चुराकर आगे बढ़ी थी। सभी उससे नफरत करते थे, लेकिन किसने सोचा था कि फू चेन खुलेआम और बेशर्मी से उसके लिए पर्सनल स्टूडियो खोल देगा। वो इस उद्योग के लिए शर्म की बात है, बिल्कुल। लेकिन अगर फू चेन उसको पैसे देने को तैयार है तो ऐसा होने दो। ये हमसे ज्यादा संबंधित नहीं है। मुझे बस ये घिनौना लगता है। वो बदमाश फू चेन, वो तुम्हारा पीछा करते समय कितना सच्चा था, फिर भी शादी के समारोह में उसने सबके सामने तुम्हें छोड़कर शी किंशु के पास जा दिया। किंग हुआन, तुम सच में उस बदमाश और उस कुतिया से नफरत नहीं करती? वे इसके लायक नहीं है मेरे मूड को प्रभावित करने के। यहाँ शिकायत करने के बजाय तुम अपने काम पर ध्यान देना बेहतर होगा। इस उद्योग में सब कौशल के बारे में है। शी किंग हुआन, तुम सच में है हमेशा की तरह बेशरम। शी किंशु, तुम छोटी चोर जो आगे बढ़ गई व्यापारिक गोपनीयता चुराकर। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, कृपया चले जाओ। तुम एक साधारण डिजाइनर मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करती हो? अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो, मेरे हाथ में क्या है। फैशन समिट गाला का एक निमंत्रण। कहते हैं कि केवल प्रसिद्ध स्टूडियो इसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम एक चोर, तुम्हें क्या अधिकार देता है? शी किंग हुआन, ये चीज जिसे तुम पाने के लिए मर रही हो, मैं एक धनी परिवार की युवती इसे आसानी से प्राप्त कर सकती हूँ। हाँ, तुम जरूर जलन से हरे हो रही हो, नहीं? हेलो सुरक्षा, ये मेरा स्टूडियो है। एक पागल घुस गया है, कृपया अभी अंदर आओ और उसे बाहर ले जाओ। ये ना सोचो कि मुझे नहीं पता, तुम बस बहादुरी का मुखौटा लगा रही हो। तुम मुझसे जलती हो, तुम जलन से भरी हो। तुम बस इंतजार करो, जब तक मैं हूं तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी इस उद्योग में। तुम कितनी दृढ़ है। तुम बस इंतजार करो, जब तक मैं हूं तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी इस उद्योग में। तुम कितनी दृढ़ है। वो बस यहाँ शान दिखाने आई थी, उस पर शब्द क्यों बर्बाद करें? हाय, पैसा ही दुनिया चलाता है। किसने सोचा था शी किंशु उद्योग के लिए शर्म की बात होने के बावजूद हासिल कर सकती है फैशन समिट गाला का एक निमंत्रण। लेकिन तुम एक उभरती डिजाइनर स्टार के रूप में हमारा छोटा स्टूडियो फैशन समिट गाला में भी दाखिला नहीं है। कौन कहता है हम नहीं है? तुम्हारा रास्ता है। मुझे पता है फैशन समिट गाला आ रहा है। हमारा वुगवांग स्टूडियो छोटा हो सकता है, लेकिन हम रचनात्मक संभावना से भरे हैं। तो मैं योजना करती हूँ हमारे डिजाइन अवधारणाएं प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन स्केच के रूप में फैशन समिट गाला के आयोजकों को। शायद हम इस तरह एक निमंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। किंग हुआन, तुम कितनी कार्यवाही करने वाली महिला हैं। मैं सच में गलत व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रही थी। तुम कितनी कार्यवाही करने वाली महिला हैं। मैं सच में गलत व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रही थी। तुम इन दिनों कितनी मेहनत कर रही हो? कुछ मुश्किलें आ रही हैं? नहीं, मैं बस कुछ नए डिजाइन बनाना चाहती हूँ प्रस्तुत करने के लिए इस फैशन समिट गाला के आयोजकों को। अगर हम एक निमंत्रण प्राप्त कर सकें, शायद हम मिलने का मौका पाएंगे फैशन मास्टर विवियन से। हाँ, मिस विवियन, मैं पेई यांजुओ हूं। फैशन समिट का निमंत्रण मिला है आयोजकों की तरफ से। तुम्हें कैसे पता? कल रात
मैंने बस आयोजकों को अपना काम भेजा था और 2 मिनट के अंदर ही मुझे उनका निमंत्रण मिल गया। जोंग हे ने अभी कॉल करके बताया कि हमें फैशन समिट का निमंत्रण मिल गया है। ये हमारे स्टूडियो को भेज दिया गया है। मेरी पत्नी की प्रतिभा के साथ ये तो अपेक्षित ही था। ये लो, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है, एक इवनिंग गाउन। वाह, क्या खूबसूरत इवनिंग गाउन है। ये तो असल में एक ऐसे डिजाइन ब्रांड का है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये जरूर महंगा होगा, है ना? महंगा नहीं है। तुम्हें पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया। हेलो जंग, हे। निमंत्रण और स्टूडियो के नए डिजाइन स्केच तुम लेकर आए हो ना? मेरे पास है, लेकिन किंगवान, मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। जरा मेरा इंतजार करो, मैं अभी पहुंचती हूँ। ठीक है। वाह, ये फैशन समिट सचमुच सभी सेलिब्रिटीज को जमा कर रहा है। न सिर्फ फैशन मास्टर विवियन शामिल होंगे, बल्कि कहा जा रहा है कि रहस्यमय पेई परिवार का मुखिया भी वहां मौजूद रहेगा। फूड चेन, बहुत बहुत शुक्रिया निमंत्रण दिलवाने के लिए। बस एक निमंत्रण है, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। आज मैं संयोगवश फू परिवार की तरफ से हूं और साथ ही मिलने आया हूं इस रहस्यमय पेई परिवार के मुखिया से। आज मैं संयोगवश फू परिवार की तरफ से हूं और साथ ही मिलने आया हूं इस रहस्यमय पेई परिवार के मुखिया से। शी किंगवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो साफ तौर पे फैशन समिट के लिए आई हूँ। तुम्हारा तो बस एक छोटा सा स्टूडियो है, ये फैशन समिट की लिस्ट में तक शामिल नहीं है। अगर तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं? अंदर हर कोई शॉन्गजिंग का सेलिब्रिटी है। तुम्हारी वो इवनिंग गाउन साफ तौर पर एक हाई एंड डिजाइन की नकल है, और तुम अभी भी अंदर जाना चाहती हो? तुम किस ख्वाब में जी रही हो? मिस्टर पे, लगता मैडम आ गई हैं। मेरा जरा इंतजार करो, मैं अभी फुर्सत में नहीं हूं। जाकर मैडम का हाल चाल लो, देखो उन्हें क्या चाहिए और संपर्क करो चेयरमैन झाओ से, आज रात के आयोजक से। उनसे कहो कि मैडम का अच्छे से ख्याल रखें। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। उनसे कहो कि मैडम का अच्छे से ख्याल रखें। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। जारी रखो। क्या तुम पार्टी के लिए नहीं आई हो? तुम्हारा निमंत्रण कहाँ है? रास्ते में है। रास्ते में? मुझे यकीन है तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास है या नहीं, क्या मुझे तुम्हें इसकी जानकारी देनी पड़ेगी? शी किंगवान, तुम पहले शी परिवार की गोद ली हुई बेटी थी और तुम्हारी सार्वजनिक छवि ठीक ठाक थी, लेकिन अब तुमने उस बूढ़े गरीब पेई यांजुओ से शादी कर ली है। तुम्हें अब सच में पछतावा हो रहा होगा, है ना? मुझे देर हो गई। मुझे उम्मीद है कि हमारी मेहमान मुझे माफ कर देंगी। देखा शी किंगवान, ये है मेरे और तुम जैसी कंगाल के बीच का फर्क। हम चाहे कहीं भी जाएं, हमेशा हमारा स्वागत करने के लिए खास लोग मौजूद होते हैं। हम चेयरमैन झाओ को व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने में क्यों परेशान करेंगे? माफ कीजिए, आप ही श्रीमती शी किंगवान है ना? हाँ, मैं ही हूँ। मैं इस फैशन सम्मेलन का आयोजक हूँ। श्रीमती शी को इतनी देर इंतजार करवाना वाकई मेरी लापरवाही थी। कृपया मेरे साथ वीआईपी प्रवेश द्वार से आइए। आप बहुत दयालु हैं। शी किंगवान कैसे जानती है चेयरमैन झाओ को, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं? क्या चालबाज औरत है। ये केक काफी अच्छे लग रहे हैं।
लेकिन स्वाद अभी भी पेई यांजुओ के बनाए जैसा नहीं है, थोड़ा कमी है। हाँ, उन्हें पहले ही अंदर लाया जा चुका है। प्रेसिडेंट ये, कृपया प्रेसिडेंट पेई को आश्वस्त करें। तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है, तुम अंदर कैसे आ गई? क्या तुम अंधी हो? मुझे अभी अभी आयोजक द्वारा बुलाया गया है। कैसा बुलाया? मेरे ख्याल से तुम बस चाहती थी इस उच्च स्तरीय जगह में अपने शरीर को बेचकर घुसपैठ करने की। तुम जैसे किसी को अंदर आने देना इतने उच्च स्तरीय भोज का अपमान है। शी किनशुए, ये मत सोचना कि बस तुम यहाँ हो और गंदगी उगल रही हो तो मौजूद हर कोई तुम पर विश्वास करेगा। ये मत सोचना कि दूसरे लोग तुम्हारे जैसे हैं। तुम्हें लगता है पिछली बार की सीख काफी नहीं थी क्या? शी किंग हुआन, तुम बार बार किंचुए को तंग करती रहती हो। क्या तुम्हें लगता है मैं मर गया हूं? अब आइए हम सब अपनी गर्मजोशी से तालियां बजाएं आज रात के रहस्यमय मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए। पेई समूह के प्रमुख श्री पेई। पेई समूह के प्रमुख श्री पेई। प्रेसिडेंट, चेयरमैन, झाओ ने पहले ही मैडम को अंदर ले लिया है। मैं पहले छत पर कुछ काम निपटाने जाऊंगा। तुम पहले मैडम को ढूंढो। मेरा काम खत्म होने के बाद मैं किंग हुआन से मिलने आऊंगा। जी। इतने सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि वो रहस्यमय श्री पेई दिखते कैसे होंगे, लेकिन उनकी परछाई पेई यांजुओ से इतनी मिलती जुलती है। क्या शी किंग हुआन, अपनी लुभावनी चालों से घुसपैठ करना काफी नहीं था? अब तुम श्री पेई को भी फंसाना चाहती हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इस ख्याल को छोड़ दो। श्री पेई तुम्हारे लायक नहीं है। शी किनशुए, लोगों पे झूठे आरोप मत लगाओ। किंग हुआन को उसका निमंत्रण अपनी योग्यता से मिला है। उसने फिर भी इस फैशन सम्मेलन का निमंत्रण हासिल कर लिया। तुम्हारी तरह नहीं, एक धोखेबाज हमेशा धोखेबाज ही रहता है। भले ही तुम इस फैशन सम्मेलन में आ जाओ, तुम कभी भी महान डिजाइनर विवियन की नजर नहीं पकड़ पाओगी। चलो, इस पे बात करने का कोई मतलब नहीं। किंग हुआन, आप सच में उस बड़े डिजाइनर विवियन से मिलने जा रही हैं? मैंने सुना है उससे मिलना आसान नहीं है। हम यहाँ पहले से हैं, कोशिश करके देखते हैं। मैं पूरी तरह से आपके साथ हैं, लेकिन मुझे सच में टॉयलेट जाना है। जाओ। किंग हुआन, आप यही रुक जाएं। जी किंग हुआन, आप यही रुक जाएं। जो कहना है कह दो, अपने हाथ अपने पास रखो। किंग हुआन, यहाँ सिर्फ हम दो हैं। आप अभी भी नाटक क्यों कर रही है? आपने आज इतनी शानदार तैयारी की है और फैशन सम्मेलन में आई है सिर्फ मुझे लुभाने के लिए, मुझे अफसोस करने के लिए। सही? आपका दिमाग खराब है। प्रेसिडेंट पेई, आप सच में पेई ग्रुप के मुनाफे के 10% अंक देने जा रहे हैं विवियन को, सिर्फ मैडम के स्टूडियो और उसके बीच सहयोग को आसान बनाने के लिए? किंग हुआन एक बहुत ही प्रतिभाशाली डिजाइनर है। उसे सिर्फ एक मंच की कमी है, जैसे कि एक स्प्रिंग बोर्ड। और विवियन की जियानाई डिजाइन फैशन उद्योग में एक अगुवा है। मैं सिर्फ उसके लिए एक परिचय दे रहा हूं। मैडम कहाँ हैं? बस आगे हैं। पेई यांजुओ यहाँ क्यों है और एक सज्जन की तरह तैयार हुआ है? उसने चुपके से घुसाया होगा। शी किंग हुआन, आप अभी तक इतने घमंडी थे। अगले मैं आपको आपके नाकारा पति के कारण बिल्कुल शर्मिंदा कर दूंगी। किंग हुआन, आप इस पवित्रता का नाटक कब तक करेंगे? ठीक है, मैं इसे मंजूर कर सकता हूं। बस आप अब से नम्र और आज्ञाकारी बन जाएं। भले ही मैं किंशु से शादी कर लूं, मैं आपको अपनी उपपत्नी रख सकता हूं। मिस्टर फू, आपको क्या लगता है मेरी पत्नी आपके बिना नहीं रह सकती? मिस्टर फू, आपको क्या लगता है मेरी पत्नी आपके बिना नहीं रह सकती? पेई यांजुओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने औपचारिक तरीके से तैयार हुए हैं? आपको नौकरी मिल गई? हाँ, मैं आज एक सहयोग पर चर्चा करने आया हूं। उम्मीद नहीं थी मिलने का स्थान। बिल्कुल,
आपके आमंत्रित फैशन सम्मेलन का होगा। ये बहुत अच्छा है। तो जब हम यहाँ से निपट लें, हम एक साथ घर जा सकते हैं। आपका स्तर क्या है? इस स्थान का महत्व क्या है? आपके पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं है। आप कैसे संभवतः इस तरह के स्थान पर व्यापारिक बातचीत के लिए आए हैं? इस तरह तैयार हुए, मुझे लगता है आप चोरी करने आए हैं। आप आत्ममुग्ध हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, लेकिन एक पागल कुत्ते की तरह सभी को काटने का नाटक न करें। ये वही है जो चोरी कर लिया चेयरमैन झाओ की रोलेक्स। किंचू, आप क्या बकवास कर रही हैं? इस व्यक्ति के पास निवेदन नहीं है। मैंने उसे अभी देखा, बैंक्वेट हॉल में चुपके से घुसते। उसने चेयरमैन झाओ की रोलेक्स चोरी की। उसे तलाशी लें अभी। वही है जिसने चेयरमैन झाओ की रोलेक्स चुराई है। जाओ, उसे तलाशो अभी। सुरक्षा गार्ड, ये मेरे पति हैं। मैं उनकी गारंटी ले सकती हूँ, वो कभी किसी से चोरी नहीं करेंगे। किंग हुआन, न सिर्फ तुम्हारे पति बूढ़े और बेरोजगार हैं, बल्कि अब तो उन्होंने छोटी मोटी चोरी करनी शुरू कर दी है। ऐसे किसी से शादी करके तुम दयनीय हो। तुम दीदी, ऐसे पति के साथ जो इतना शर्मनाक है, तुम इस इंडस्ट्री में काम करने की उम्मीद कैसे रखती हो? बस करो। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पेश आओ। ये गंदी चालें चलकर पेई यानजुओ को फंसाने की कोशिश मत करो। कैसा फंसाना? चेयरमैन झाओ की रोलेक्स उसी ने चुराई है। जैसे ही चेयरमैन झाओ यहाँ आएंगे, वो जरूर सजा देंगे तुम दोनों चोरों को। चेयरमैन झाओ आ गए हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फंस चुके हो फिर भी बड़ी बड़ी बातें। शी किंग हुआन, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी समझ होती तो तुम्हें पे यानजुओ से तुरंत नाता तोड़ लेना चाहिए था और मेरे पास आ जाना चाहिए था। फूचेन, इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अभी भी शी किंग हुआन के लिए भावनाएं हैं? वो निश्चित ही वो कमीना है। जब मैंने ध्यान नहीं दिया तो उसने चुपके से फूचेन को बहकाया। मैंने सुना कि उन्होंने मेरी रोलेक्स चुराने वाले चोर को पकड़ लिया है। चेयरमैन झाओ, यही वो है जिसने आपकी रोलेक्स चुराई है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बैंक्वेट हॉल में घुस रहा था। आपकी रोलेक्स चुराने के बाद वो भाग गया। इतने प्रतिष्ठित इंडस्ट्री फैशन समिट में एक चोर घुस आया। अगर ये बात बाहर गई तो हम मजाक का पात्र बन जाएंगे। मुझे देखने दो किसमें इतनी हिम्मत है कि यहाँ घुस आए और मुझ झाओ से चोरी कर। चेयरमैन झाओ, आपसे किसने चोरी की? बस सिक्योरिटी फुटेज चेक कर लीजिए। क्या? ये सब एक गलत फहमी है। चेयरमैन झाओ, मुझे पता है आपको एक और रोलेक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इस फैशन समिट के मेजबान के तौर पर अगर आप एक चोर को जाने देंगे तो भविष्य में आपका कौन सम्मान करेगा? तुम ठीक तो हो? चेयरमैन झाओ, इसका क्या मतलब है? चोरी तो इसने की है, आपने मेरे आदमी को क्यों मारा? यंग मास्टर फू, अगर तुमने एक और शब्द बोला और हमारे विशिष्ट अतिथि का अपमान किया तो हमारे परिवारों की लंबी दोस्ती के बावजूद मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कौन सा विशिष्ट अतिथि? जान, यहां बहुत शोर है। चलो चलते हैं। चलो कोई शांत जगह ढूंढकर बात करते हैं। शी किंग हुआन, अगर तुम आज यहां से जाने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हारा स्टूडियो तबाह कर दूंगा। चिंता मत करो, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा स्टूडियो और भी बेहतर होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम तो बस एक बेबस बूढ़े आदमी हो। तुम अपने आप को कौन समझते हो? उसका वो छोटा सा स्टूडियो मैं मिनटों में चकनाचूर कर सकता हूं। यंग मास्टर फू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी मिस्टर पेई से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हो? वो तो बस एक बेबस बूढ़ा आदमी है। तुम किस बात से डर रहे हो? माफ कीजिए, क्या आप मिस्टर लाइट स्टूडियो की संस्थापक श्रीमती शी हैं? वो तो बस एक बेबस बूढ़ा आदमी है। तुम किस बात से डर रहे हो? माफ कीजिए, क्या आप
मिस्टर लाइट स्टूडियो की संस्थापक श्रीमती शी है। मैं शी किंगवान हूँ। और आप कौन हैं? नमस्ते श्रीमती शी, मैं मिस वेयान की मुख्य सहायक हूँ। मिस वेयान को कल आपके जमा कराए गए डिजाइन कार्य में बहुत दिलचस्पी है। वो आपकी स्टूडियो के साथ साझेदारी स्थापित करने में रुचि रखती हैं। कृपया उनसे चर्चा के लिए ऊपर आएं। मिस वेयान उसकी उस जर्जर स्टूडियो के साथ क्यों काम करेंगी? ये असंभव है। मिस्टर पे, क्या मैं सपना देख रही हूँ? तुम सपना नहीं देख रही हो। हाँ, तुम्हारे काम को मान्यता मिल गई है। शी किंगवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुरक्षा, इस पागल औरत को बाहर निकालो। ये नहीं हो सकता। शी किंगवान, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? माँ, तुम्हें पता नहीं कि आज रात फैशन समिट में सबके सामने मैं कितनी अपमानित हुई। मैं पूरी तरह से अपमानित हो गई थी। ये मामला बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। बेटी, यह किंगवान जब से उसने शी परिवार से संबंध तोड़े हैं, उस पर दबाव डालना उतना आसान नहीं रहा। फिलहाल हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मैं उससे नहीं निपट सकती तो मैं पेई यांजुओ से तो निपट ही सकती हूँ। इस बार मैं उस बूढ़े आदमी को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। आज रात फूचेन को बुलाना मत भूलना। मैं तुम्हारे पसंदीदा ब्रिज्ड पोर्क रिब्स और ब्रिज्ड बीफ टेंडन बनाऊंगा। किसी आदमी को बर्बाद करने का सबसे तेज तरीका है उसे ऐसा घिनौना कामुक बना देना जिससे हर कोई नफरत करे। शी किंगवान, मैं सिर्फ पेई यांजुओ को बर्बाद करके कामुक नहीं बनाऊंगी, मैं तुम दोनों के बीच दरार भी डालूंगी। वे लोग कौन हैं? वे पेई यांजुओ के प्रति इतने सम्मानजनक क्यों हैं? प्रेसिडेंट, यहाँ एक दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। ये अजीब है। क्या मैंने अभी सुना कि किसी ने पेई यांजुओ को प्रेसिडेंट कहा? ये सही नहीं हो सकता। वो तो इतना गरीब है, वो प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? बचाओ बचाओ, कृपया मेरी मदद करो। बचाओ, मुझे बचाओ। छोड़ो मुझे। नहीं, कृपया, कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैं सच में डर गई हूँ। क्या आप मुझे बस थोड़ा सहारा दे सकते हैं? श्रीमती शी, मैं शादीशुदा हूँ, कृपया अपने आप को संभालें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यही रहती हूँ। ये तो मुझे पूछना चाहिए। मैंने तुम्हारी माँ से सुना कि किन्सियो हाल ही में उदास रह रही है। वो रात को इतनी देर से बाहर गई थी, मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए मैं उसे ढूंढने आया। ओह, हटो, तुम रास्ते में खड़े हो। भले ही हमारा ब्रेकअप बुरा रहा हो, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलते ही ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। शादी के दिन से जब तुमने मुझे सबके सामने ठुकराया और शिकिंशुए को प्रपोज किया, उसी दिन से तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि हमारे बीच अब कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। श्री पे, फूचेन, पेई यांजुओ ने अभी मुझे परेशान करने की कोशिश की। क्या? तुम ये... अगर तुम्हारी आंखें खराब हैं तो डॉक्टर को दिखाओ। फूचेन को छोड़ दो। दीदी, तुम दोनों एक जोड़े के रूप में सचमुच दूसरों को परेशान कर रहे हो। क्या परेशानी? तुमने पहले उस पर झूठा आरोप लगाया। मैंने किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाया। मैं तो बस अकेली थी, सड़क के किनारे टहल रही थी। पेई यांजुओ ने देखा कि आसपास कोई नहीं है और मुझ पर हमला करने की कोशिश की। किंगवान, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? किंगवान, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? बिल्कुल। मेरे कपड़े फट गए थे। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अब मानते नहीं? बस करो, मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। फूचेन अंधा है और तुम्हारे घटिया अभिनय को नहीं देख सकता। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं देख सकती? जी किंगहुआन, किंगशुए तुम्हारी बहन है और तुम इस तरह पे यांजुओ की मदद करके किंगशुए को परेशान कर रही हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि पेई यांजुओ कैसा इंसान है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसके दिमाग में क्या गंदी साजिशें हैं। बस तुम जैसा अंधा इंसान ही उसके जाल में फंस सकता है। तुम... दीदी, दिखावा धोखा दे सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ही इज्जत बर्बाद करके ये सब नाटक करूंगी? पेई यांजुओ तो बस एक बूढ़ा बच्चलन है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? शिकिंग हुआन, तुमने सचमुच किंगशुए को मारा, उस बूढ़े नीच इंसान पे यांजुओ के लिए? अगर तुमने पे यांजुओ के बारे में एक बार और बदनामी की तो मैं तुम्हें भी मारूंगी। जान, तुम कमाल हो। चलो घर चलते हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई? किंशुए, चलो अभी पुलिस को बुलाते हैं। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। रुको फू चैन, इस मामले में चलो अभी पुलिस को नहीं बुलाते। अगर ये बात फैल गई तो भी मेरी इज्जत को नुकसान होगा। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में और बातें करें। ठीक है, जैसा तुम कहो। शी किंगवान, तुमने बार बार मेरी बेइज्जती की है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। ये लो। मुझे अभी भी कुछ अजीब लग रहा है। चिकन सुए ना सिर्फ तुम्हारी इज्जत बर्बाद करना चाहती थी, बल्कि हम दोनों के बीच दरार भी डालना चाहती थी। और उसने पहले से ही फूचेन से संपर्क किया था ताकि उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अच्छा हुआ कि वो सफल नहीं हुई। क्या सचमुच? श्री पे, भले ही आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन आप अभी भी बहुत भोले हैं। आप नहीं जानते कि लोग कितने बुरे हो सकते हैं। अच्छा है कि मेरे पास तुम हो जो मेरी रक्षा करती हो। बिल्कुल, मुझसे शादी करके तुमने बहुत बड़ा भाग्य पाया है। जल्दी निकलते हैं, मैं पहले जा रही हूं। पे यांजुओ ने कहा था कि वो मुझे लेने आएगा। वो अभी तक क्यों नहीं आया? जल्दी छुट्टी कर लो, मैं पहले जा रही हूं। पे यांजुओ ने कहा था कि वो मुझे लेने आएगा। वो अभी तक क्यों नहीं आया? किंग हुआन। किंग हुआन, तुरंत पता लगाओ ये गाड़ी किधर जा रही है, और मेरी पत्नी को बचाने के लिए कुछ आदमी मेरे साथ भेजो। श्री फू, शी किंग हुआन का अपहरण शी किंशुए ने कर लिया है। अपहरण? क्या शी किंशुए का दिमाग खराब हो गया है? अभी शी के घर पहुंचो। क्या शी किंशुए का दिमाग खराब हो गया है? अभी शी के घर पहुंचो। तुम अपहरण करना गैर कानूनी है। श्री किंशुए, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बेटी, तुम क्या कर रही हो? हम गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। क्या तुम दोनों को अब तक समझ नहीं आया? तुमने तब मेरी बदकिस्मती उस पर डाल दी थी। अब वो मुझे सताने वापस आ रही है। जब वो मर जाएगी तभी मेरी किस्मत वापस आएगी। अगर आज तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो पे यांजुओ मेरा बदला लेगा। पे यांजुओ पर भरोसा कर रही हो कि वो तुम्हें बचाएगा? अगले जन्म में बेहतर जीवन की उम्मीद के लिए तुम यमराज से प्रार्थना करो। मर जा। उन्हें पकड़ो। श्रीमती पेई की रक्षा करो। पे यांजुओ, क्या तुम सिर्फ एक बेकार ताकतविहीन आदमी नहीं हो? तुम असल में कौन हो? ये पे यांजुओ, तुम सच में कौन हो? बहुत हो गया। अपनी आंखें खोलो और साफ देखो। जो व्यक्ति अब तुम्हारे सामने खड़ा है वह पेई समूह के प्रमुख पेई यांजुओ हैं। क्या? समूह की कानूनी टीम को सूचित करो। शी किंशुए पर और शी दंपत्ति पर अपहरण का आरोप लगाओ। ये सुनिश्चित करो कि वे अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएं। इसके अलावा फू समूह को बंद कर दो। जी सर।
पे यांजुओ, क्या तुम सच में पेई समूह के प्रमुख हो? अच्छी बच्ची बनो, आराम करो। जब तुम उठोगी मैं सब कुछ समझाऊंगा। हाँ,